हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। जी हाँ, आज के सेशन में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेशन चल रहा है और आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं और उन क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी की आमदनी का अनुपात 9:4 है। यदि ए की आमदनी में 15% की वृद्धि की जाती है तो वह बढ़कर 5175 हो जाती है, तो बी की आमदनी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग ए की आमदनी पहले वाली निकाल लेते हैं। तो पहले वाली मान लेते हैं कि क्या है, यक्स है और 15% की वृद्धि यानी 100 को हम लोग आधा मानते हैं, यानी जितने की वृद्धि होती है उतना 100 में प्लस कर देते हैं और जितने कमी होती है उसमें 100 में से माइनस कर लेते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ 15% की वृद्धि यानी 100 में 15% प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 115 अब बटा के 100 बराबर दिया है। यानी उसकी आमदनी में जब 15% की वृद्धि हो रही है यानी 115 बटा के 100 कितना हो जा रहा है 5175, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 5175 क्रॉस मतलब इस साइड मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा 100/115, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा ये 45 बार में आपका कैंसिल हो जाएगा। 45 बार में कितना हो जाएगा 4500, यानी ए की जो पहले वाली आमदनी है वह निकल गई। क्लियर। अब अगर ए की आमदनी निकल गई तो पहले जो ए का रेशियो है उससे तुलना कर लेंगे। तुलना करने के बाद हम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए, पहले रेशियो क्या है ए का 9 और पहले की आमदनी क्या है 4500। क्लियर, 4500 है तो एक यूनिट बराबर निकाल लेते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 9 से डिवाइड कर देंगे यानी 500 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का निकल गया। क्लियर, तो अब हम बी का आमदनी निकाल सकते हैं, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 500। तो बी का रेशियो क्या है 4, बी का रेशियो क्या है 4 है, तो बी के जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 500। तो 4 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 500 इंटू 4 इज इक्वल टू 2000 रुपीज़, यानी 2000 रुपये होगी बी की आमदनी। क्लियर है, समझ में आया। आई होप सभी लोग समझ पा रहे होंगे और यह सबसे बेस्ट तरीका है इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू 1:3:5 हो तो √x² प्लस 7y² प्लस 9z² होल अपान x² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका वैल्यू निकालना है हम लोग को, √x² प्लस 7y² प्लस 9z² अपान x²। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वेरिएबल्स दिए गए हैं, यानी जो चर दिए गए हैं यहाँ पे, वे ऊपर भी देखिए हैं, ऊपर सबका स्क्वायर है और उनमें से जितने भी वेरिएबल्स दिए गए हैं, चर दिए गए हैं, उनमें से एक भी नीचे चर है और ऊपर स्क्वायर किया गया है, नीचे भी स्क्वायर किया गया है। तो हम लोग x y z का जो तुलनात्मक मान है वही डायरेक्ट रख देते हैं। तो यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे डायरेक्ट, y की वैल्यू 3 रखेंगे डायरेक्ट और z की वैल्यू क्या करेंगे 5 रखेंगे। तो रख दीजिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, यहाँ पे x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का जो तुलनात्मक मान क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू y की वैल्यू क्या है 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू z की वैल्यू क्या है 5 यानी 5 का स्क्वायर अपान देखिए यहाँ पे हो जाएगा x का मतलब 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 ही होता है प्लस 7 इंटू 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25
क्लियर। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 9 7 जा 63 प्लस 25 9 जा 225। क्लियर। और इसको आप प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा 64, और 64 को जब 225 में प्लस करेंगे तो हो जाएगा 289, और 289 का जो स्क्वायर रूट होगा 17 होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 17। क्लियर। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। यदि यह मेथड आप लोग को पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का अनुपात 3:5:4 है, संख्याओं के वर्गों का योग 200 है, ज्ञात कीजिए सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। तो यहां पर क्या करते हैं, रेशियो दिया हुआ है 3:5:4, इन सब में कांस्टेंट वैल्यू क्या होगा, यानी उभयनिष्ठ कॉमन क्या होगा 1 होगा। 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो 1 की वैल्यू हम लोग को निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि जो संख्याओं के वर्गों का योग, तो जो रेशियोज है उसका वर्गों का योग से इस योग का क्या कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं संख्याओं के योग से। तो यहां पर देखिए 3 का कांस्टेंट क्या है 1 है, तो 3 × 1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 5 × 1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 4 × 1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्योंकि कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी तभी तो यहाँ पे क्या होगी, वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखिए 3 × 1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, 5 × 1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 4 × 1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। क्लियर। इन सबका योग हो गया, और इसका कंपेरिजन किससे करेंगे, संख्याओं के योग, वर्गों के योग से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 × 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 × 1 का स्क्वायर, कोई वैल्यू कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर होता है 16, सो यहाँ पे 16 हो जाएगा, इसका कंपेरिजन हो जाएगा 200। ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 9 25 प्लस 25 यानी 50 × 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 200, यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 200/50, यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर उस साइड जाएगा तो अंडर रूट में 4 हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अब क्या करना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर आपको निकालना है। तो पहले संख्याएं पता होनी चाहिए, 1 बराबर 2 है, मतलब 1 का कंपेरिजन 2 से है, तो हमें अब संख्याएं निकालना है। तो 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 जा 6, यानी पहली संख्या निकल गई 6 होगी। दूसरी संख्या निकालना है 1 यूनिट इक्वल टू 2, तो 5 यूनिट, यानी 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें दोनों साइड में तो हो जाएगा 5 यूनिट इज इक्वल टू 5 2 जा 10। क्लियर। अब इसके बाद देखिए तीसरी संख्या का जो रेशियो है कितना है 4, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2, तो 4 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 2 जा 8, यानी संख्याएं आपकी निकल गई। पहली संख्या 6 होगी, दूसरी संख्या 10 होगी, तीसरी संख्या 8 होगी। तो सबसे बड़ी इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 10। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, दूसरी संख्या यानी 10, और इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या है पहले यानी 6। तो 10 में से 6 को क्या करते हैं घटा देते हैं और आंसर आपका क्या आ जाएगा 4, और यही 4 क्या है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर। आई होप आप सभी लोग समझ पा गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक पुस्तकालय में अंग्रेजी, हिंदी एवं उर्दू भाषाओं में जो पुस्तकें हैं उनकी संख्याओं का अनुपात 15:18:4 है। यदि हिंदी भाषा की पुस्तकें अंग्रेजी भाषा की पुस्तकों से
150 अधिक हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी होगी। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है। आपके पास पुस्तकालय में 3 प्रकार की पुस्तक हैं, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। क्लियर। अब देखिए इनकी संख्या का अनुपात यानी रेशियो गिवन है क्या, 15, 18 और यहां पे 4 रेशियो गिवन है। क्लियर। और क्वेश्चन में बोला है कि जो हिंदी भाषा की पुस्तकें हैं, हिंदी भाषा मतलब H, जो हिंदी भाषा की पुस्तकें हैं और वह अंग्रेजी भाषा के पुस्तकों से, यानी अंग्रेजी भाषा की पुस्तकें मतलब E, इससे यह 150 अधिक है, ए अधिक है 150। यदि हम इसमें 150 प्लस कर देते हैं तो यह क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 150 अधिक था, एक कम था, तो इसमें प्लस कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर। अब इसका रेशियो रख के कंपैरिजन वैल्यू यानी कांस्टेंट वैल्यू जो 1 होती है उसकी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हिंदी का जो रेशियो है 18 है और ई को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ई हो जाएगा, इज इक्वल टू 150, यानी 18। और इंग्लिश का जो रेशियो है कितना है, 15, इज इक्वल टू 150। देखिए यहाँ पर 18 माइनस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 यूनिट आ जाएगा, इज इक्वल टू 150, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 से डिवाइड कर देंगे 50 आ जाएगा। हमने बताया भी था कि ऐसे जो भी रेशियो के क्वेश्चन है सबसे पहले उसमें जो कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो जिसकी वैल्यू पूछेगा उसका हम आसानी से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू आ गया 50। अब हम लोग से पूछा क्या है, उस पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या। तो पहले हम कुल यूनिट निकाल देते हैं। कुल यूनिट जो होगा वह उनके रेशियो का समेशन होगा, यानी योग जो होगा वही क्या होता है, कुल टोटल यूनिट होती है। यानी 15 प्लस 18 प्लस 4 इज इक्वल टू 37, यानी जो कुल पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या होगी वह 37 का क्या होगी, मल्टीपल होगी, यानी जो पुस्तकों की कुल संख्या होगी वह 37 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट इज इक्वल टू आ गया कितना, 50। अब हमें निकालना कितना है, 37 यूनिट निकालना है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना है, 50। तो 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस 1 में करेंगे तो 37 यूनिट ही होगा और इधर हो जाएगा 50 इंटू 37। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 1850 पुस्तकें, यानी उस पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या होगी 1850। आई होप यह मेरा कंसेप्ट आप लोग को आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ अगर आसानी से समझ में आ रहा है तो आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं कुछ इससे भी बेहतर करने के लिए, और इससे भी बेहतर आपको कंटेंट देने का भरपूर प्रयास हम लोग करते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। किसी स्थान के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों का अनुपात 10:8:5 था। यदि प्रत्येक की संख्या में 500 की वृद्धि हो जाती है तो अब इनका अनुपात 11:9:6 हो जाता है। प्रारंभ में कुल जनसंख्या कितनी थी। देखिए देखने में क्वेश्चन आप लोग को बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन एकदम इजी क्वेश्चन है। यानी पहले जो रेशियो था उनके संख्या के बीच का 10:8:5 था। उसके बाद प्रत्येक की संख्या में 500 की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो जो उनका रेशियो हो गया बढ़ने के बाद 11:9:6 हो गया। तो कुल प्रारंभ में कितनी जनसंख्या वही बताना है हमें। तो जो बढ़ने के बाद रेशियो है उसको आप लिख लीजिए, कितना है 11:9
9:6। बढ़ने के बाद जो रेशियो है उसको आप लिख लीजिए। पहले ये पता करिए कि प्रत्येक के जो रेशियो है, संख्या के बीच का जो रेशियो है उसमें कितने की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए जो बढ़ने के बाद रेशियो है 11:9:6 है। प्रारंभ में रेशियो कितना था 10:8:5। देखिए इसमें कितने की वृद्धि हुई है 1 की। इसमें भी देखिए 1, इसमें भी 1। अरे भाई इसमें 1 की वृद्धि हुई है तभी तो ये रेशियो प्राप्त हुआ है, यानी 1 की सब में वृद्धि हुई है, सब में सेम वृद्धि हुई है। और क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक में 500, यानी यहाँ पे वृद्धि कितना हुआ है रेशियो में 1 यूनिट का, 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है। और क्वेश्चन में कितना दिया है 500। तो दोनों का क्या कर लेते हैं कंपैरिजन, जो रेशियो में वृद्धि है और जो क्वेश्चन में वृद्धि दिया है उसका क्या कर लेते हैं, यानी 1 यूनिट का वृद्धि हुआ है और इधर दिया है क्वेश्चन में 500। 1 यूनिट इक्वल टू 500। और आपसे पूछा है कि प्रारंभ में कुल जनसंख्या कितनी थी, तो प्रारंभ का रेशियो कितना है 10:8:5। तो इसका कुल टोटल यूनिट निकाल लेते हैं। तो जो सम होता है वही टोटल यूनिट होती है। तो 10 + 8 + 5 कितना हो जाएगा 23 यूनिट। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 500, तो 23 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 500 × 23। क्लियर। तो यहाँ पे निकाल लीजिए, 00 हो जाएगा, 5 3 × 15 को 5 कैरी कितना होगा 1, 5 2 × 10 + 1 11, यानी 11,500 जनसंख्या शुरुआत में थी। तो यही आपका 11,500 क्या है करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह वीडियो यदि आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट्स, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।